आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए पैगाम में पीएम मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने को तरजीह दी जानी चाहिए, जो कि SCO के बुनियादी मकासद में से एक है। हमें से बहुत से लोगों के अपने तजुर्बात हैं। अगर इसे रोका न गया तो ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। दहशतगर्दी को किसी भी शक्ल या इजहार से माफ नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बरादरी को दहशतगर्दों को पनाह देने वाले महफूज पनाहगाहें फराहम करने और दहशतगर्दी को फरोग देने वाले ममालिक को अलग थलग और बेनकाब करना चाहिए। सरहद पार दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत और भर्तियों का सख्ती से मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपने नौजवानों में बुनियाद परस्ती के फैलाव को रोकने के लिए भी फ़ाल इक़दाम करने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का रुकन भी है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पैगाम के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। तो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी इलाके के हल तलब मसाइल के जल्द हल पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत हुई और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपना बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान और चीन ने हतमी हल तलाश करने के लिए दुगना कोशिशों पर इत्तेफाक किया है। LAC का एहतराम और सरहद पर अमन और हम आहंगी को यकीनी बनाना ज़रूरी है। श्रीनगर में मुनक्किदा नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई और पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मीटिंग हुई है और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत वर्किंग कमेटी के तमाम मेंबरान इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में असेंबली चुनाव की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के मंशूर को मुरतब करने और इम्कानी इत्तेहाद के बारे में भी मेंबरों से राय ली गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग के दौरान लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी के बारे में बात की गई है। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के साथ साथ महंगाई, बिजली की कटौती और बिजली के बिलों में इजाफे पर भी बात हुई। उमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक असेंबली इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। इंतखाबात की उम्मीद है, उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के लगाए हुए वक्त की पाबंदी के तहत असेंबली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे। चाहे वो गिरफ्तारियों की बात हो, चाहे वो पकड़ दकड़ का जो सिलसिला चल रहा है उसको लेके हो, चाहे कानून के गलत इस्तेमाल की अगर हम बात करें उसको लेके, रोज बरोज जो बिजली का निजाम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है उसको लेके लोगों ने बात की। बिजली की फीस दिन ब दिन जो बढ़ाई जा रही है उसको लेके नाराजगी का इजहार हुआ। राशन की किल्लत, राशन की कीमतें, जिस तरह जम्मू कश्मीर को हर लिहाज से धकेला जा रहा है और सताया जा रहा है, इन सब चीजों को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने अपनी बात जो है सदर मोहतरम के सामने रखी। तो मेरे साथ आगा रूहुल्लाह साहब खड़े हैं, ये खुद स्पीकर की मनमर्जी के शिकार हुए हैं। खुद इनकी जो स्पीकर साहब के इलेक्शन के बाद तकरीर हुई उसमें से एक हिस्सा जो है काट दिया गया था क्योंकि स्पीकर साहब इनकी बातों से खुश नहीं थे। इसी तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर का हिस्सा बीजेपी के कहने के बाद कटवाना, ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का जो है हक है। इलेक्शन होंगे, हम उन इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। उमर साहब, जो मीटिंग हुई क्या उसमें ये कुछ कंक्लूजन आया कि इंडिया अलायंस पार्टनर्स के साथ असेंबली इलेक्शन आप लड़ेंगे? ये बात सदर मोहतरम तक छोड़ दी गई है। सदर साहब जो इसमें बेहतर समझेंगे उनका फैसला हमारे सिर आंखों पे। हम तो इंतजार कर रहे हैं, यहाँ इलेक्शन होंगे, स्टेटहुड हमें रिस्टोर होगा, उसके बाद जो भी फैसले होंगे हमारे लिए वो हम खुद ले लेंगे। ये फैसले हमारे ऊपर ठोसे नहीं जाएंगे। साबिक वज़ीर कानून सईद बशारत बुखारी PDP में शामिल हो गए हैं और इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान मोहम्मद सरताज मदनी, महबूब बेग और दीगर मौजूद थे। बशारत बुखारी ने कहा कि उन्होंने इसी पार्टी से सियासी सफर की शुरुआत की थी और यही
पल्ले पड़े और वो घर वापस आ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी से वाबस्ता तमाम लोगों को मिलकर पार्टी को मजबूत करना होगा। जाती हैं न ली जाती हैं, ये एहसास है, महसूस की जाती है। जहां जहां मुझे महसूस होगा कि मुझे जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी, मैं निभा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जो जब निकले थे या जो भी हुआ था और आज जब जुड़ गए तो बीच का अरसा हम निकाल देंगे, इसमें से खलास कर देंगे। जी। तो क्या लगता है आपको आने से की पार्टी में कितनी मजबूती मिलेगी, और खासकर नॉर्थ कश्मीर की अगर बात कर ली जाए? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं छोटा इंसान हूँ, हकीर इंसान हूँ मैं। हाँ, कोशिश करते रहेंगे, जिस तरह से काम करते रहे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे इंशाल्लाह। वो लोग से वाकिफ हैं, उससे सब वाकिफ हैं। कल आपकी महबूबा मुफ्ती जी से, सियासी मजदूर है, महबूबा मुफ्ती जी से कल आपकी बात हुई, क्या बातें हुई? खैरियत हुई और मैंने उनके घर की खरीद ली सबकी, उन्होंने मेरे वालिदैन की, सबकी भाई बहनों की खरीद ली, जितने भी हम सारे हैं। तो बाद में बाकी बातें भी हुई, हालात पे बातचीत हुई, डेफिनेटली काफी ज्यादा बातचीत तो हालात वाकयात पे हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर, असेंबली इंतखाबात को लेकर क्या बात? हाँ हुई, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अब इन्होंने ऐलान भी कर दिया, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको अपनी रखनी है, क्योंकि अब हर जगह ऐलान करते हैं इलेक्शन हो जाएंगे। पार्लियामेंट के ऐवान में भी पहले कहते हैं इलेक्शन हो जाएंगे, अब तो हर जगह कहते हैं। इवन मिस्टर मोदी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही हिमसेल्फ सेड हियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब इनको अपनी बात रखनी पड़ेगी। इम्तिहान हमारा नहीं, इनका है, हमारा नहीं है। बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद 5 जुलाई को हिरासती पैरोल के तहत हलफ उठाने जा रहे हैं और इस दौरान उनके खानदान के अफराद बशमूल उनके 2 बेटे अबरार असरार बेटी और भाई खुर्शीद अहमद शेख समेत पार्टी के कारकुनान भी दिल्ली पहुंच गए हैं। पार्टी के कारकुनान इंजीनियर रशीद को देखना और उनसे बातचीत करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने शेख अब्दुल रशीद को हिरासती पैरोल की इजाजत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 2 घंटे की हिरासती पैरोल के दौरान पार्लियामेंट में हलफ लेने की इजाजत दी है। वहीं NIA ने पहले ही इंजीनियर को हलफ लेने की इजाजत पर रजामंदी दी थी। काफ़ी ज़्यादा अप्रहेंशन था लोगों में कि शायद इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने नहीं दिया जाएगा, मगर जबकि ये डिसीजन आया NIA कोर्ट की तरफ से, तो बिल्कुल खुशी की लहर से ये दौड़ गई बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने दिया जा रहा है। और हमारे कुछ एक वर्करान हैं वो जो आ रहे हैं, और कुछ एक लीडर्स हैं पार्टी के, वो जो दिल्ली आ रहे हैं कल। तो मगर इसमें यह है कि कोर्ट ने सिर्फ परमिट किया है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनके साथ में होंगे कल हलफ बर्दारी में। तो बाकी जो लोगों का प्यार है वो तो है ही, और जो लीडर हमारे हैं वो आए हैं। तो अब ये जरूरी नहीं है कि उनके पासेस बन जाएं, हम कोशिश करेंगे, हालांकि अभी मैं था पार्लियामेंट में, हम कोशिश करें कि अगर उनके भी पासेस बन जाएं। दिल चाहता है कि उनके साथ ढेर सारी बातें हो जाएं। 5 साल से इंजीनियर साहब को नहीं देखा है हमने, 5 साल से वो तिहाड़ जेल में है। तो हर एक का दिल चाहता है कि पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि हम लोग इंजीनियर साहब से मिले, उनसे गुफ्तगू करें, और यहाँ इसीलिए आना चाहते हैं कि उनके एक दीदार के लिए लोग तरसते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे कल उनका दीदार भी अगर हो सका तो करेंगे। तो देखिए, ये तमाम पार्टी वर्कर्स हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं। कल सभी लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो पूरा मामला है, दरअसल इंजीनियर रशीद जो है वो 2019 से ही लगातार तिहाड़ जेल में हैं। और अगर कहें तो ये जो पूरा मामला है साल 2016 के टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले में जो सबसे बड़ा जो अहम पहलू ये है कि उन्होंने तिहाड़ में रहकर ही अपना इलेक्शन लड़ा था। उनके जो दोनों बेटे हैं उन्होंने उनके लिए कैंपेन की, और इस कैंपेन के नतीजे में वो 2,41,000 से ज्यादा वोटों से जीते। उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो साबिक वजीर आला हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, नायब सदर हैं उमर अब्दुल्ला, उनको हरा दिया। तमाम तरह की बातें होती रही। और दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई जो है वो दिल्ली के पटियाला हाउस NIA स्पेशल कोर्ट में चलती रही, और उसके बाद कई तारीखें लगी। बिलाखिर NIA ने सीधे तौर पर ये हरी झंडी दिखाई कि वो सिक्योरिटी के तहत 5 जुलाई की तारीख को उनको हल्फ बर्दारी के लिए वो परमिशन देंगे। कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो उनके ऊपर लगाई गई थी। मीडिया से बात नहीं करेंगे, किसी और से बातचीत नहीं करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कल का जो दिन है वो काफी अहम है। किस वक्त लाया जाएगा, किस तरीके से वो पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, ये तमाम अपडेट हम आपको देंगे। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
बीजेपी के सीनियर मिनिस्टरों की मीटिंग दिल्ली के पार्टी के कौमी हेडक्वार्टर में हो रही है और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी पार्टी के कौमी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि नई दिल्ली में मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी की तौसी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। पार्टी हमेशा ये चाहती है कि असेंबली के इलेक्शंस जो है वो उसकी घोषणा, उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन जल्द करे। हम तो चाहते थे कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ एक इलेक्शंस हो। बीजेपी का वर्कर, हमारा कारकुन, हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, 24 घंटे सेवा भाव से काम करते हैं। 6 जुलाई को हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब जेपी नड्डा साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। एक बड़ी वर्कर्स की मीटिंग जिसमें पार्टी के जिम्मेवार ओहदेदारान के साथ वो बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब जब 6 जुलाई को अपने वर्करों से, पार्टी के वर्करों को जब खिताब करेंगे, यकीनन ये एक इलेक्शन का ऐलान होगा। जो इलेक्शंस होंगे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। एक चीज मुझे समझाइए कि आप जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको कटघरे में ले रही हैं, कह रही हैं कि ये तो हसीन सपने देख रहे हैं, तो सपनों में क्या सपने देखते रहेंगे, ये कभी भी यहाँ पावर में नहीं आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार 2014, 2019 और फिर 2024 में जबरदस्त अंदाज में जम्मू में जीत हासिल की है और उधमपुर सीट में जीत हासिल की है। शानदार जीत बीजेपी की हुई है। लेकिन कई जगहों पे तो आप पीछे रह गए। पहली बार 2014 और 19 में तो सभी जगह लीड की थी, लेकिन इस बार तो 7 सीटों पे आपने लीड खोई है। आप असेंबली के इलेक्शंस आने दीजिए, बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों का सूपड़ा साफ होगा। लोग जानते हैं, लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत देखी है जनाब। हाउसिंग और शहरी अमूर की वजारत और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर SKICC श्रीनगर में 2 रोज़ा कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की मईशत को बढ़ाने के बारे में बातचीत हो रही है और इस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी शामिल होंगे। क्लाइमेट संबंधी चुनौतियों या सड़कों का सामना कर रहे शहरों को नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए, और यह बिना अर्बन डिपार्टमेंट से संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं केशव वर्मा के रिकमेंडेशन से सहमत हूं कि सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट टाउन डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करना होगा। एक्सपर्ट्स तथा टेक्नोक्रेट्स नियुक्त करने होंगे। टाउन प्लानिंग एक्ट और रेगुलेशंस में व्यापक परिवर्तन जरूरी है। अर्बन डेवलपमेंट लीडरशिप, सिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बनाने होंगे तथा स्टेट लेवल कमेटी का भी गठन किया जा सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी मेकिंग में सहयोग कर सके। गांधरबल जिले के वलीवार इलाके में रेशी मोहल्ले के मकीनों ने बिजली के माहाना नरखों में अचानक इजाफे के खिलाफ PDD हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। मकीनों का कहना है कि जहां दीगर इलाकों में 300 से 500 रुपए माहाना अदा किए जा रहे हैं, टर्फ में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जबकि अब उन्हें माहाना 1350 रुपए से जायद अदा करने की हिदायत दी गई। वकीलों ने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वो बिल अदा नहीं करेंगे और बल्कि PDD हुकाम से मुतालबा करेंगे कि वो इलाके से बिजली का पूरा सेटअप समेत ले। और मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि वो अपने माहाना बिलों पर नजरसानी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो हर माह मुस्तकिल रकम अदा करें।
हम सारे लोग गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं और हम अक्सर व बेशतर बहकों में जाते हैं। 6 महीना वहाँ गुजर जाता है हमारा और 6 महीने के बाद हम वापस आते हैं। तो इस सिलसिले में हमें पावर बिजली बिल्कुल बहुत कम मिलती है और उसके बावजूद पहले से हमें ये शेड्यूल था कि 100 रुपये हमारी बिजली बिल आया करती थी, वो हम लोग नहीं भर पाते थे। इन लोगों से पूछ लीजिए, यही बात है कि नहीं। वो 100 रुपया किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी को लाख रुपया बना है। उसके बाद सरकार ने छलांग लगाई हम पे कि ये शायद वो सोने की चिड़िया है, जो कहेंगे वो लेके आ जाएंगे। तो 450 रुपया हमें बिजली फीस कर दी, वो भी इसी तरह लोगों के पास पेंडिंग है, उसके कर्ज के नीचे दबे हैं। उसके गुजरने के साथ साथ फिर सरकार ने यूं किया कि 550 हमें बिजली बिल और आ गई। फिर कुछ पिछले महीने में तकरीबन 700 रुपया बिल आ गई। सारे के सब लोगों के पास ऐसे ही पड़ा है और लाखों के मकरूज है सरकार के। डीसी साहब से, गवर्नर साहब से, अपनी मतलब स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड मोदी साहब से, मतलब ऑल डिपार्टमेंट से हम ये पीडीडी से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे इस आवाज को सुनी जाए और जो आप जो छलांग मार के जो ये फीस जो है बिजली फीस ये 1350 रुपए है, ये हमारी आवाम अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम ना ही दे पाएंगे। ये सीधी सी बात है कि हम ये इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि हमें अलग और भी वसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम सामने नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी यही सिर्फ एक ही बात होगी कि हम ये पैसे नहीं भर सकते। अगर आपको हमें बिजली में मतलब फी में कम करना है तो कर सकते हैं, वरना अपने पोल खंबे जो भी है आप उठा के ले जा सकते हैं। हम कोई भी मतलब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शॉर्ट में यही बात है। जिला पुलवामा के रूहमू इलाके में बुनगाम की आबादी ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने रूहमू पुलवामा शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त कुछ देर के लिए मुतासर की। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में गर्मियों के इन अयाम में पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है, जबकि महकमे जल शक्ति उन्हें पानी फराहम करने में नाकाम है। सुबह 5 मिनट बाद आब की डीसी सबस गुजारिश कि त्रो आब त्रो तो गो जान मतलब कि मुतमईन तथ पे त्रो ना आब पगह मजबूर गि रोड बी ब्लॉक करने खतर कह त्रो आड़ आब कह अगर बाकी मालन 24 घंटे आब अस त्रो 24 घंटे कह त्रो मान दोहस मज त्रो 3 घंटन आब बस बाकी कहें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले को ज़रई और बागबानी शोबों में कलीदी अहमियत हासिल है और जिले के किसान लेवेंडर की काश्त करके इस सनत को फरोग दे रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रहे हैं। पुलवामा के बटनूर इलाके के एजाज अहमद ने कुछ बरसों से न सिर्फ लेवेंडर काश्त में काफ़ी इजाफा किया, बल्कि पुलवामा में अपनी नवियत का पहला डिस्टिलेशन यूनिट कायम किया है और इससे लेवेंडर के फूलों से तेल निकाला जाता है। और एजाज का कहना है कि वादी कश्मीर में लेवेंडर की काश्त बढ़ रही है, तहम हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे एरोमा मिशन को ज़मीनी सतह पर अमलाने की ज़रूरत है। तो हम खुद इसकी डिस्टिलेशन भी करते हैं, इसका ऑयल निकालते हैं, एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर ऑयल निकालते हैं इसका। तो इसके साथ साथ हम इसके फ्लावर्स की भी ड्राइंग करते हैं, जो बाहर बिकते हैं, एज ए बंच भी बिकते हैं, एज ए फ्लावर बार भी बिकते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है लोगों से कि जो इनके पास ज़मीनें पड़ी है, करेवा की ज़मीनें हैं या वो ज़मीनें हैं जिनमें वो कोई और फसल नहीं उगा सकते, उसमें लगाए। ये अच्छी क्रॉप है, एक बार लगानी है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, तो कमाई भी अच्छी भी हो रही है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो उतना खास नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो थोड़ी बहुत इसमें भी इंटरेस्ट ले ले, इस साइड में भी। ये लेवेंडर का काम करते हैं 8 से 10 बंदे, हाँ 2-3 साल से ये काम कर। हमने ये इन्हीं से सीखा है, हमें 2-3 साल हो गए इनके पास काम करते, इन्हीं से सीखा है। पर्पल रेवोल्यूशन को फरोग देने के लिए पुलवामा में भी अब निजी सतह पर काम हो रहा है। यहाँ पर काश्तकारों ने न कि सिर्फ लेवेंडर की काश्त की है बल्कि अपने डिस्टिलेशन यूनिट भी कायम किए हैं। ताहम इनका ये कहना है कि अरोमा मिशन जो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें मजीद सूरत लाने की जरूरत है। बिलावल खान, न्यूज़ 18। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। किश्तवाड़ पैदल रोड लगातार चौथे दिन बंद, सड़क रखरखाव का काम जारी। उपायुक्त एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई कार्य की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के होनहार युवा खिलाड़ी सूर्य भानु प्रताप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया शानदार प्रदर्शन।
बीजेपी कार्यालय में किया गया सम्मानित। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से की मुलाकात। केंद्रीय सूचना आयोग में कामकाज की स्थिति का लिया जायजा। माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर पत्थर गिरने से श्रद्धालु की हुई मौत। श्राइन बोर्ड अधिकारियों ने ले गए अस्पताल, शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना। बडगाम के चराय शरीफ में हुआ बड़ा हादसा। पार्किंग स्लॉट से गिरी स्कूल बस, बच्चे और ड्राइवर सुरक्षित, कुछ छात्रों को आई मामूली चोटें। किश्तवाड़ में ब्लॉक दिवस का किया गया आयोजन। ACR इदरीस अहमद लोन ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। बारामूला के सुदूर गांव में जिला प्रशासन ने ब्लॉक दिवस का किया आयोजन। डीसी ने जनता से की बातचीत, शिकायतों का शीघ्र निवारण का दिया आश्वासन। राजगढ़ में ब्लॉक दिवस। ADDC रोशन लाल ने स्थानीय लोगों से की बातचीत। राजगढ़ नाले पर फुटब्रिज के शीघ्र निर्माण का दिया आश्वासन। रामगढ़ में ब्लॉक दिवस से प्रशासन की पहल। ADC वरुणजीत सिंह ने जनता से किया संवाद, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दिया आश्वासन। बडगाम में DC अक्षय लाबरू ने चाडूरा में मनाया ब्लॉक दिवस। सार्वजनिक सेवा वितरण पर दिया जोर। जम्मू में भारतीय रिजर्व बैंक ने किया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। लद्दाख पुलिस अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों, साइबर धोखाधड़ी के बारे में दी गई जानकारी। जांस्कार के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पदम में जांस्कार इंटर स्कूल टूर्नामेंट का हुआ समापन। मौके पर प्रभारी तहसीलदार तालिब हुसैन रहे मुख्य अतिथि। सांबा के घंगवाल में चोर गिरोह गिरफ्तार। 4 की गिरफ्तारी, 12 लाख से ज्यादा की संपत्ति बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कुख्यात ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की। 50 लाख की 2 संपत्तियां की जब्त। SSP करगिल ने करकोण गांव के युवाओं के साथ की मुलाकात। नए आपराधिक कानूनों, पुलिसिंग और अन्य सामान्य युवा संबंधित विषयों पर की बातचीत। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने CM सुक्खू पर जमकर साधा निशाना। जयराम ठाकुर बोले, माफियाओं को संरक्षण दे रही है सुक्खू सरकार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नमो ड्रोन दी स्कीम की कड़ी के तहत आज जिला त्राल के लड़गाम की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और प्रोग्राम में DDC मेंबर त्राल अवतार सिंह के अलावा स्कूल प्रिंसिपल और तलबा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने तलबा को ड्रोन की अफादियत के बारे में ज़रूरी जानकारी फराहम की। वहीं अमली तौर पर तलबा को जदीद ज़रूरी तकनीकों में ड्रोन का इस्तेमाल मशक्क़त को कम करने, पैदावारी सलाहियत में इजाफा, फसल की पैदावार का तखमीना लगाने, मिट्टी की सेहत का इंतजाम करने, फसलों के कीड़ों और बीमारियों की निशानदेही करने और ग़िज़ाइयत की कमियों का पता लगाने के लिए दिखाया गया। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाया हुआ है, तो उन रेवोल्यूशंस को आगे और मजबूत करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, सरकार ने दी है, और जिसमें एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक आज बहुत बड़े पदर पे इसका यूज होता है। तो उस ड्रोन टेक्नोलॉजी को जिसके माध्यम से हम अपने खेतों में, अपने बागानों में, अपने हॉर्टिकल्चर के बागों में, पैडी फील्ड्स में, या आजकल के कड़क मौसम में हम ह्यूमिडिफायर्स का स्प्रे करना चाहें तो जिन स्प्रेज को या जिन पेस्टिसाइड्स को डालने के लिए हमको महीने लग जाते थे, 10-10 दिन लगते थे, आज वही काम किसान का 5 मिनट में, 10 मिनट में हो जाएगा। तो आज ड्रोन की अवेयरनेस का एक प्रोग्राम आज हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल लुरगाम में मुनक्कद हुआ, जिसमें हमारे कोर पार्टनर इफ्को फर्टिलाइजर्स और हमारे जो ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है उसके कुछ लोग, ओजस टेक्नोलॉजीज के जो हमारे मित्र हैं हमारे साथ में थे। आज हमने बच्चों को, यहाँ के टीचिंग स्टाफ को इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आज नॉलेज दी, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया अपने ड्रोन का। मीट द ऑथर प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल ने कश्मीरी लोक दास्तानों पर तवज्जो मरकूज करते हुए गेस्ट लेक्चर का एहतमाम किया और प्रोफेसर डॉक्टर नंदनी साहू, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के साबिक डायरेक्टर और अग्नुनई
इग्नो की नई दिल्ली में अंग्रेजी के प्रोफेसर बतौर मुकर्रर किए और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद मलिक की रहनुमाई में होने वाले इस लेक्चर के कश्मीर के भरपूर सकाफती विरसे को देखने के ख्वाहिशमंद तलबा की एक बड़ी तादाद को राग़िब किया। प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट प्रोफेसर नंदिनी साहू और हमारे पास से आज डॉक्टर संध्या तिवारी जी, डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। एक्चुअली हमारा जो आज का टॉपिक है, इट इज़ अबाउट फोकलोर्स, पेडागोगी ऑफ फोकलोर्स इन कश्मीर। वी हैव रिच कल्चरल हेरिटेज. We want that this cultural heritage which Kashmiris are having, people should explore it. Our students should come to know what our past is, and this folklore of Kashmir should be known to other parts of the other people across the globe, within and outside the country also. So इसीलिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनको भी पता चले कि हमारा पास्ट क्या है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। कुछ धोखेबाज श्री माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाली ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट पेश कर रहे हैं। टिकटों की बुकिंग करते वक्त वेबसाइट की सदाकत की जांच करें या मुस्तनिद जराए से टिकट बुक करें। बहुत से अमरनाथ यात्रियों ने इंतजामिया के रद्द-ए-अमल पर खुशी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक एडवाइजरी इशू की गई है, जिसके तहत उनको ये आगाह किया गया है कि जालसाजों का से बचना होगा उनको, क्योंकि जालसाजों का एक ग्रुप है जो आपको ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की टिकट देने का झांसा दे सकता है, जो कि बिल्कुल फ्रॉड हो सकते हैं। आपको इससे पहले इसका वेरिफिकेशन करना चाहिए और जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं उनसे ही हेलीकॉप्टर की टिकट करवानी चाहिए। और यदि आपको कोई वेरिफिकेशन करनी है, आप साइबर पुलिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या उनके दिए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ बाबा अमरनाथ के कई श्रद्धालु हैं जो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। अब एक एडवाइजरी इशू किया गया है। आपको भी कुछ लोग मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा हेलीकॉप्टर की टिकट दिलवा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? फिलहाल तो मैं यहाँ पर आकर मुझे जान पहचान हुआ कि वह बहुत फ्रॉड हो चुका है। फिर हम कोलकाता से आए हैं तो जानकारी यही मिली जो वहाँ से फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद हमें जो सूचित मिले वहाँ से ना करें। अगर करना है तो जम्मू कश्मीर के पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर उनसे जानकारी लेकर वहाँ से हेलीकॉप्टर बुकिंग किया जाए। आप इस एडवाइजरी को कैसे देखते हैं? हाँ, मैं तो कोलकाता से आ रहा हूँ। मैं टीवी में देख रहा हूँ जो वहीं पर हेलीकॉप्टर में खूब फ्रॉड हो रहा है, इसलिए मैं सटीक से जानकारी लेके प्रशासन को जो टिकट बुकिंग हो रहा है हेलीकॉप्टर में, वही से टिकट लेके मैं जा रहा हूँ। आप वेस्ट बंगाल से सब आए हैं और कब जाने वाले हैं यात्रा पे? 6 तारीख को। तो आपको लगता है कि जो इस तरह की एडवाइजरीज हैं वो बहुत ही फायदेमंद आपके लिए? हाँ, ये तो सही बात है। आप लोग जो एडवाइस दे रहे हो वो बहुत गुरुत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हम लोग उधर से भी सुन के आया था, इधर आके आपसे भी मिला, आप लोगों को भी सुना दिया। अभी तो और भी अलर्ट हो गया है हम लोग। तो देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो कुछ पहले से अलर्ट हैं और कुछ को हमने सूचित जब किया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है उन तक पहुंची है, क्योंकि वो भी हेलीकॉप्टर से जाना चाहते थे और अब वो वेरीफाई करने के बाद ही किसी हेलीकॉप्टर की टिकट लेंगे। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जय हिंद। हाईवेज की वजारत ने इत्तेफाक किया है कि जम्मू शहर के नरवाल इलाके में नई हाईवे की तामीर के दौरान ऊंची दीवार की जगह सुतून लगाए जाएंगे और इस बात का इंकिशाफ लोकसभा मेंबर जुगल किशोर शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मकामी लीडरों ने बुध को मरकजी वजीर नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने इस तजवीज़ पर इत्तेफाक किया कि इस इलाके के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक सुतूनों को तब्दील किया जाएगा। पर पहुंचे नितिन गडकरी जी ने ये मान लिया कि शहर को बांटा नहीं जाएगा, यहां पर दीवार नहीं दी जाएगी। ये रोड जो है वो बिना इस ब्लाइंड दीवार के बनाया जाएगा ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हायर ऑफिसर जो थे सब बैठे हुए थे और ये एक सहमति बन गई कि ठीक है,
ये जो लोग जम्मू से जहां पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं, ये जम्मू के क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। बतौर सांसद हम भी बैठे हुए थे, सब ने अपनी अपनी बात रखी। अंत में यही फैसला हुआ कि रोड जो है बिना बाल के बनाया जाएगा। लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर डॉक्टर पीडी मिश्रा ने करगिल विजय दिवस के रजत जयंती महोत्सव में शिरकत की और इस मौके पर 25 बाइक सवार ऑल वुमेन बाइक रैली को झंडी दिखाई। ये रैली मुतअद्दिद तक़रीबात का हिस्सा है। भारतीय फौज ने करगिल जंग के दौरान भारतीय फौज की बहादुरी और अज़्म की याद में की गई है। परचम कुशाई की तकरीब लेह के हॉल ऑफ फेम में मुनक़्क़िद हुई और इस मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग फायर एंड फ्यूरी कोर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, SCSM, VSM और मिस्टर विमल सबली और हेड बिजनेस मौजूद रहे। प्रीमियम TVS की मौजूदगी में मुनक़्क़िद तकरीब की गई और इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ करगिल विजय दिवस के जज्बे का एहतराम करना बल्कि सकाफती और नस्ली तनूं में इत्तेहाद को भी उजागर करना है। के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम ये कारगिल दिवस में जो ये रैली है इसको हम कर रहे हैं और हम अपने जो वीर जवान हैं उनको ओमेज पे कर रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए। तो मैम कितने राइडर्स है टोटल इसमें? हम 25 राइडर्स हैं इस रैली में। तो इससे पहले भी आप बाइक रैली जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, या ये फर्स्ट रैली है? ये मेरी फर्स्ट रैली है। तो मैम क्या कहेंगे? हम बहुत एक्साइटेड हैं। ये मेन इसका मोटिव जो है वो है हमारे जो मार्टियर्स हैं उनको होमेज पे करना। कारगिल विजय दिवस जो 25 कारगिल विजय दिवस है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और दूसरा मोटिव हमारा है नारी सशक्तिकरण। तो इस रैली के थ्रू हम अपने मार्टियर्स को, शहीदों को होमेज पे कर रहे हैं और हम ये भी दिखा रहे हैं कि आज की जो विमेन है वो कितनी एम्पावर्ड है और वो सेल्फ डिपेंडेंट है। ये हमारा मैसेज है। मैम ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो रैली ले जाते हैं और इस बार देखा गया कि वुमेन्स क्या करेंगे? ये जो स्पोर्ट है, जो रैली बाइक रैली स्पोर्ट है, ये जनरली मेल के लिए है, बट इस रैली के से हम ये प्रूव करेंगे कि जितनी भी हमारी 25 राइडर्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं, जैसे उसमें आर्मी ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, उसमें स्पाउसेस हैं सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स के, और उसके अलावा हमारे पास 2 CMP के जवान भी हैं जो लेडी जवान हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कि जितनी भी जो भी विमेन को इंटरेस्ट किया जाता है, जो भी काम दिया जाता है, वो अब बिल्कुल सिंसियरिटी से और बहुत अच्छे से करती हैं और उसको ख़त्म करती हैं। और इस रैली से ये भी हम साबित करेंगे कि जो स्पोर्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है। तो जो भी पैशनेट है बाइकिंग के लिए, ये दर्शाएगा कि इससे हम ये भी साबित करेंगे कि जो भी NCC कैडेट्स हैं, जो भी यूथ हैं, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम उनको प्रेरित करेंगे। उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उसको जो भी टास्क दिया जाता है वो बखूबी अपना काम पूरे करते हैं। और आर्म फोर्सेस में इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ मेल ऑफिसर और अ फीमेल ऑफिसर्स, जेंडर न्यूट्रलिटी है। सो ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जो विश्वास सेना में बनाए रखा है लोगों ने, उस पर हम खरा उतरेंगे। और एक और बात कहना चाहूँगी, आई एम वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। मेरे पापा कारगिल वॉर में थे और सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। विक्की हांडा पर इनकम टैक्स के छापे मामले में सीएम ने दी प्रतिक्रिया। कहा, इनकम टैक्स के छापों से घबराने वाले नहीं। 2002 से हूँ विधायक, पासबुक पर तब से अब तक की एंट्री देख ली IG डिपार्टमेंट। नाराबल के कौसा खालसा में नहाते समय उत्तर प्रदेश के 3 युवक डूबे, 2 को बचाने में मिली सफलता, 1 युवक की मौत। सुचारू और शांतिपूर्वक चल रही थी श्री अमरनाथ यात्रा। स्वयं सेवकों द्वारा लगाए गए लंगरों पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़, यात्री प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट। जम्मू के भगवती नगर बेस से अमरनाथ यात्रियों का छठा जत्था पवित्र गुफा के लिए हुआ रवाना। बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ जत्था रवाना। अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों की सहायता की। परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने की निस्वार्थ सेवा, यात्रियों ने की सराहना। गुलमर्ग में स्कूली बच्चों के पिकनिक को लेकर एडवाइजरी जारी, बारिश के मौसम में गुलमर्ग न जाने की हिदायत।
शोपियां में बस स्टैंड को लेकर की गई शिकायत। व्यवसाय मालिकों ने प्रशासन से बस स्टैंड की दुर्व्यवस्था ठीक करने की अपील की। कुपवाड़ा से हथियार और गोला बारूद बरामद। संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान मिली कामयाबी। किश्तवाड़ पैदल रोड लगातार चौथे दिन बंद। सड़क रखरखाव का काम जारी। उपायुक्त एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई कार्य की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के होनहार युवा खिलाड़ी सूर्य भानु प्रताप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया शानदार प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय में किया गया सम्मानित। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से की मुलाकात। केंद्रीय सूचना आयोग में कामकाज की स्थिति का लिया जायजा। माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर पत्थर गिरने से श्रद्धालु की हुई मौत। श्राइन बोर्ड अधिकारियों ने ले गए अस्पताल। शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना। बडगाम के चराय शरीफ में हुआ बड़ा हादसा। पार्किंग स्लॉट से गिरी स्कूल बस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकज से आए हुए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की टीम ने पुलवामा में बच्चों के हवाले से शिकायती कैंप का इनेकाद किया। सर्किट हाउस पुलवामा में कैंप एनसीपीसीआर की मरकजी मेंबर डॉक्टर दिव्या गुप्ता की सरबराही में मुनक्किद हुई, जिसमें बीपीएल और बैकवर्ड इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों और स्पेशली एबल्ड बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए सरकार से मिल रही मुराद के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर एनसीपीआर की मेंबर डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि बच्चों की तालीम के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की पुलवामा में अमलावरी में ताख़ीर हो रही है। इस जानकारी को हासिल करने के बाद मेंबर ने इस संगीन मामले का संजीदा नोटिस लिया। इसीलिए दिल्ली से यहाँ पुलवामा तक आए हैं ताकि बच्चों की समस्या सुन सके। आज यहाँ आके बहुत अच्छी बात एक ये हुई कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो आए थे वो सब अपने अपने स्कूल की पढ़ाई की समस्या लेकर आए थे। इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आगे उनके अंदर भूख है, प्यास है आगे पढ़ाई करने की। थोड़ी समस्या इस बात की है कि लोकल जो सारा का सारा तंत्र है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कहीं फाइल मूव नहीं कर रही है, कहीं कुछ और प्रॉब्लम्स है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, और वो बहुत सारी समस्याएं हैं। न्यूज़ 18 की खबर ने फिर एक बार अपना असर दिखाया है। न्यूज़ 18 ने बांडीपुरा के तुर्कापुरा परे मोहल्ला प्राइमरी स्कूल में इकलौते उस्ताद को दूसरे स्कूल में तैनात करने की खबर नश्र की थी, जबकि महकमा तालीम इस स्कूल में मुतबादिल के तौर पर किसी और उस्ताद को तैनात करना ही भूल गई थी। चुनांचे न्यूज़ 18 की जानिब से इस मामले पर खबर नश्र करने के बाद और इस मसले को सीईओ की नोटिस में लाने के बाद आज सीईओ बांडीपुरा ने स्कूल में एक टीचर को तैनात करने का हुक्मनामा जारी किया है। त्राल के कारमूला गुजर बस्ती में राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि वो पिछले कई दहाइयों से सड़क की तजदीद मरम्मत की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि हर सरकार ने उन्हें नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि मरीजों को 5 किलोमीटर तक चारपाई या घोड़े के जरिए अस्पताल पहुंचना पड़ता है। उन्होंने मौजूदा सरकार से इलाके में राब्ता सड़क को नए सिरे से तामीर करने की मांग की है। से भरीनाड़ और ऊपर है गुजर बस्ती, इसमें बहुत गुजर बस्ती ऊपर लंबी, ये 2-4 किलोमीटर आता है वहाँ तक। गुजर बस्ती कारामुला से 4 किलोमीटर आता है। जो भी आता है वो खाली कारामुला से चले जाता है वापस। जो भी मुलाजिम जो भी कोई होता है वो कारामुला से ही वापस चले जाते हैं। हमें बहुत बार हम पुलवामा डीसी साहब से गए, त्राल गए तहसील में, पुलवामा डीसी साहब बहुत बार गाड़ियाँ ली, हमने रिक्वेस्ट की, हमने बोला हमारी सड़क की प्रॉब्लम दूर कर दो, मगर आज तक किसी ने भी हमारी सड़क की प्रॉब्लम दूर नहीं की। अगर कोई बीमार होता है उसको फिर हम यहाँ से 8-9 किलोमीटर वहाँ से लेते हैं यहाँ तक कंधू पर, तो वो किसी की हालत बहुत ख़राब होती है, वो आधे रास्ते में वो फौत हो जाता है। जब बच्चों को स्कूल आना पड़ता है, बारिश पड़ती है, इसमें बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों को, क्योंकि इसमें इस सड़क में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर सड़क अच्छी होती तो वो आराम से आते। सरकार को बोला, काफ़ी बार हमने बोला, मगर रोड नहीं आई इस हमारे इलाके में। हमारी ये अपील है क्योंकि हमें रोड चाहिए।
शोपियां जिले में म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से कस्बे की साफो सफाई के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस प्रोग्राम में जिले के मुतादिद सरकर्दा शहरियों, समाजी कारकुनों और आम लोगों ने शिरकत की। ये प्रोग्राम म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां के सेक्रेटरी असदुल्ला की निगरानी में मुनक्किद हुआ और इस दौरान स्टेशन अफसर अब्दुल क़य्यूम के अलावा दीगर कई मुलाजमीन भी मौजूद थे और इस मौके पर सफाई की अहमियत और अवामी शराकत की जरूरत पर जोर दिया गया। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक कैलेंडर इशू किया है हर एक म्युनिसिपल काउंसिल कमेटी काउंसिल में कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जो 1 साल से स्टार्ट होगा और 31 अगस्त को वो कंक्लूड पे हो जाए। उस मुद्दा और मकसद का इसका यही है कि सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ। सिविल सोसाइटी को एक इनवाइट मिली है कि आप पार्टिसिपेट करें और हमने शद्दमद से यहाँ पार्टिसिपेट किया, जहाँ यहाँ बहुत सारे मतलब ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उन्होंने यहाँ अटेंड किया इस बारे में और सबों ने लोगों से मतलब एक मैसेज दी है कि जितना हम सफाई करें उतना हमारा सेहत भी अच्छी रहे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अत्तहुर शतरुल ईमान, सफाई ईमान का एक हिस्सा होता है। सबसे पहले हमें अपने घरों से स्टार्ट करना है। अगर हमें अपना मोहल्ला साफ रखना है, जिस तरह हम अपने घरों को साफ रखते हैं, जब हम साफ रखते हैं मगर वो जो कूड़ा करकट हमें घरों से निकालते हैं बाहर सड़क पर फेंकते हैं। अगर म्युनिसिपल गाड़ी ने अपनी गाड़ियां दस्तयाब रखी हैं तो उसमें क्यों नहीं डालते हैं। सरार शरीफ बडगाम में नामवर कलमकार, शायर और समाजी कारकुन अली मोहम्मद शहबाज को उनकी 28वीं बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब का एहतमाम कश्मीर मरकज अदब व सकाफत की तरफ से किया गया था और साबिका सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी रफीक मसूदी मेहमान खसूसी थे। चेयरमैन इस्लामिक रिलीफ ट्रस्ट अब्दुल रशीद हांजूरा, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मंजूर अहमद शाहीन, गुलाम कादिर भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। कश्मीर मरकज अदब व सकाफत की सताइश की गई कि वो कई दहाइयों से मरहूम शहबाज की याद में ताज़ियती मजलिस का एहतमाम करते हैं। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उनको तहनीयत और मुबारक भी देता हूँ कि उन्होंने मरहूम अली मोहम्मद शहबाज शहीद पर यह प्रोग्राम यहाँ पर उसका इनेकाद किया। अली मोहम्मद शहबाज साहब इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े अदीब हैं कि लोगों को उन तक अभी रसाई नहीं है। नाम से तो सब वाकिफ़ हैं लेकिन उनके कलाम से, उनके असलूब से, उनके डिक्शन से, उनके मुहावरे से अभी लोग नाआशना है। इसलिए ये ज़रूरी बनता है कि इस तरह के प्रोग्राम इनके मजालिस का इनेकाद हो। अली मोहम्मद शहबाज साहब के यौम विसाल पर ये अवार्ड मिला है अपनी कोशिश से, क्योंकि मैं शायरी कर रहा हूँ कश्मीरी में। मैंने आज तक 4 किताबें लिखी हैं जिसकी वजह से इन्होंने बेहतर ही समझा होगा कि मुझे ये अवार्ड मिला। ज़िला तरक्याती काउंसिल गांदरबल की चेयरपर्सन नुज़हत इशफाक ने मुहर्रम अल हराम के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए टब, शालहार और दीगर इलाकों का दौरा किया और चेयरपर्सन ने मजालिस और जुलूसों के बगैर परेशानी के इनेकाद के लिए सरकर्दा शहरियों और इंतजामिया कमेटी से बातचीत की। वफूद ने बिला तातुल बिजली और पीने के पानी की फराहमी और इमाम बारगाह के बारे में अब के बाहर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने का मुतालबा किया। चेयरपर्सन ने कहन और बारसू का दौरा करके मैग्नेमाइजेशन के काम का मुआयना किया। लिया जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स थे, एसेंशियल डिपार्टमेंट्स मेरे साथ थे, पानी, बिजली का, लाइट्स का, हमने सब का जायज़ा लिया। सब कुछ अच्छे से चल रहा है। जो भी इनकी डिमांड्स है लोगों की छोटी मोटी वो उससे मुहर्रम हराम से पहले हम वो कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इशू है पीएचई का, तो उनसे भी मैंने कंसर्न जो एग्जिन है उनसे भी बात की है, तो वो भी कह रहे हैं कि इससे पहले हम इसका काम खत्म करके तो फ्री मैग्नेम हो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कुछ छात्रों को आई बाबुली चोटी। किश्तवाड़ में ब्लॉक दिवस का किया गया आयोजन। एसीआर इदरीस अहमद लोन ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। बारामूला के सुदूर गांव में जिला प्रशासन ने ब्लॉक दिवस का किया आयोजन। डीसी ने जनता से की बातचीत, शिकायतों का शीघ्र निवारण का दिया आश्वासन। राजगढ़ में ब्लॉक दिवस। एडीडीसी रोशन लाल ने स्थानीय लोगों से की बातचीत। राजगढ़ नाले पर फुटब्रिज के शीघ्र निर्माण का दिया आश्वासन।
रामबन में ब्लॉक दिवस प्रशासन की पहल। एडीसी वरुणजीत सिंह ने जनता से किया संवाद, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दिया आश्वासन। बडगाम में डीसी अक्षय लाबरू ने चाडूरा में मनाया ब्लॉक दिवस, सार्वजनिक सेवा वितरण पर दिया जोर। जम्मू में भारतीय रिजर्व बैंक ने किया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, लद्दाख पुलिस अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों, साइबर धोखाधड़ी के बारे में दी गई जानकारी। जांस्कार के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पदम में जांस्कार इंटर स्कूल टूर्नामेंट का हुआ समापन। मौके पर प्रभारी तहसीलदार तालिब हुसैन रहे मुख्य अतिथि। सांबा के घंगवाल में चोर गिरोह गिरफ्तार, 4 की गिरफ्तारी, 12 लाख से ज्यादा की संपत्ति बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कुख्यात ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की, 50 लाख की 2 संपत्तियां की जब्त। एसएसपी करगिल ने करकोण गांव के युवाओं के साथ की मुलाकात, नए आपराधिक कानूनों, पुलिसिंग और अन्य सामान्य युवा संबंधित विषयों पर की बातचीत। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर जमकर साधा निशाना। जयराम ठाकुर बोले, माफियाओं को संरक्षण दे रही है सुक्खू सरकार। विक्की हांडा पर इनकम टैक्स के छापे मामले में सीएम ने दी प्रतिक्रिया, कहा इनकम टैक्स के छापों से घबराने वाले नहीं। 2002 से हूं विधायक, पासबुक पर तब से अब तक की एंट्री देख ले आईटी डिपार्टमेंट। नाराबल के कौसा खालसा में नहाते समय उत्तर प्रदेश के 3 युवक डूबे, 2 को बचाने में मिली सफलता, 1 युवक की मौत। सुचारू और शांतिपूर्वक चल रही थी श्री अमरनाथ यात्रा। स्वयंसेवकों द्वारा लगाए गए लंगरों पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़, यात्री प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट। जम्मू के भगवती नगर बेस से अमरनाथ यात्रियों का छठा जत्था पवित्र गुफा के लिए हुआ रवाना। बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ जत्था रवाना। अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों की सहायता की, परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने की निस्वार्थ सेवा, यात्रियों ने की सराहना। गुलमर्ग में स्कूली बच्चों के पिकनिक को लेकर एडवाइजरी जारी, बारिश के मौसम में गुलमर्ग न जाने की हिदायत। शोपियां में बस स्टैंड को लेकर की गई शिकायत, व्यवसाय मालिकों ने प्रशासन से बस स्टैंड की प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर ने हंदवाड़ा में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। उन्होंने लोगों के मसाइल को सुना और अफसरान को हिदायत दी कि लोगों के मसाइल का फौरी तौर अजाला करें। डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पुरी, वाइस चेयरमैन हाजी फारूक मीर, डिप्टी कमिश्नर कुपवारा अश्विनी सुधान के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जो पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए जो दरबार का असाइनमेंट था वो मुझे मिला था और यहाँ पे हंदवाड़ा में इसका एहतमाम किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और काफ़ी लोग यहाँ पे आए और उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं इसमें मैं आपको बता दूं कि थोड़ा कई लोगों ने पानी की किल्लत का मुद्दा रखा कई जगहों पे, बिजली का जो बिल है उस पर अभी मुद्दा आया, और उसके बाद यहाँ पे इरिगेशन का जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो हैं उसमें उनकी मेंटेनेंस के इशू पे बात आई, जो स्टाफ की कमी की भी बात आई। अखनूर के दिलहरी गांव में एक पुराने और जंग आलूदा 81 mm मार्टर गोले की मिलने से गांव वालों में खौफ हिरास फैल गया और मार्टर शेल मिलने के बाद गांव वालों ने फौरी तौर पर फौज और पुलिस की इत्तला दी और फौज और पुलिस की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया गया। फौज की बम डिस्पोजल टीम ने जंग आलूदा मार्टर शेल को बहिफाजत तरीके से नाकारा बना दिया और जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। अखनूर के दरियाई चिनाब में पानी की सतह 28.2 फुट तक पहुंच गई है और अंधरी गांव के करीब दरियाई चिनाब में पानी की सतह बढ़ने से जमीनी कटाव का संगीन मसला पैदा हो गया। देहातों को खदशा है कि दरिया का पानी उनके घरों तक पहुंच सकता है। इस संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए अंधरी गांव के मकीनों ने दरियाई चिनाब के किनारे आबी देवता की पूजा की और गांव वालों ने पानी के देवता से दुआ की कि वो इस गांव की हिफाजत करे और नदी के पानी को गांव की तरफ जाने से रोके। गांव वालों की बड़ी तादाद ने पूजा में शिरकत की। सब लोग फिर से एक साथ जुड़े हैं
आप तक हमारी बात पहुंचाने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, चिनाब दरिया का पानी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हम सब की ज़मीनों पे इसने कब्जा कर लिया है। लेकिन हमें डर ये भी है कि अभी तो मानसून सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, पर जैसे कि ये लगेगा बरसातें होगी, ये लोगों के घर तक पानी जा घुसेगा। आज हमने जल देवता की पूजा अर्चना भी करी है, तो अब हमें ये लगता है जो इंद्री पतन गाँव है, सचवाल इंद्री पतन, और ये दोनों गाँव अब ये भगवान भरोसे हैं। साबिक मेंबर पार्लियामेंट मरहूम अली मोहम्मद नायक के फर्जंद रफीक अहमद नायक ने आज बाज़ाब्ता सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और उन्होंने त्राल में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अपने वालिद मरहूम के वोटरों के इसरार पर बाज़ाब्ता सियासी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि त्राल में तरक्की का एक नया बाब शुरू हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी पार्टी में शमूलियत करने से पहले कारकुनों के साथ मशावरत करेंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि कई पीडीपी लीडरान उनके राब्ते में हैं। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का कोई फैसला नहीं किया। मेरे पास पर्सनल करिश्मा कोई नहीं है, कोई सियासी, मैं किसी सियासी जमात के साथ अभी तक कभी वाबस्ता नहीं रहा हूँ। इसकी वजूहत है कि मैं सरकारी मुलाजिम था। 30 जून को मैं रिटायर हुआ, तो मैं एक कंडक्ट रूल्स के तहत आता है कि मुझे तब तक कोई सियासत में हिस्सा नहीं लेना है। आप जानते हैं कि मेरे वालिद साहब मरहूम अली मोहम्मद नायक, अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए, उन्होंने त्राल की बड़ी खिदमत की है। 4 बार वो इंडिपेंडेंट एमएलए रहे हैं यहाँ त्राल में। अवाम उन्नास ने वक्त वक्त उनका भरपूर सब साथ दिया है। एक बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। तो जो मेरे वालिद साहब के हमदर्द हैं, रुफ़का हैं, साथी हैं, वोटर हैं, उनमें वो मुझे कई रोज से इसरार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की उम्मीद है और लोग असेंबली इंतखाबात के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कुछ लोगों ने असेंबली इंतखाबात के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इलेक्शंस हो गए, अब असेंबली इलेक्शंस की बात की जा रही है। क्या है लोगों की डिमांड एंड क्या लोग चाहते हैं? अवामी नुमाइंदा होता है, उसकी एक अपनी खासियत होती है और इंशाअल्लाह रहमान जिस तरह से यहाँ बम्पर वोटिंग होगी है पार्लियामेंट इलेक्शन में, इस वक्त भी बम्पर वोटिंग हो जाएगी और लोगों को पता है हमें किसको वोट डालना है। अवाम कश्मीर के कहते हैं आज और अभी और इसी वक्त होने चाहिए इलेक्शंस, असेंबली के इलेक्शन, असेंबली सिविल हुकूमत। क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि लोगों का दर्द समझते हैं यहाँ के वो लीडर जो हैं। एक मिनट आपसे भी जानना चाहें, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ अवामी हुकूमत कायम हो? जरूर। अच्छा, क्या लगता है आपको? उससे क्या बात सुनेगी, लोगों के काम करेगी। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, यानी बुनियादी सहूलियात से आज भी लोग महरूम। बिल्कुल। बिजली की फीस लोग कह रहे हैं ज्यादा है। बिजली फीस का आज इसमें नहीं होता 1500, अगले महीने होता 2000। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिजली डिपार्टमेंट है उनकी मनमानियाँ चल रही है, यानी कि ये लूट मचा रखा है उन लोगों ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, खासकर गवर्नर साहब से मैं ये इल्तिमास करता हूँ कि वो इस पर नजरसानी करे, क्योंकि गरीब आवाम दिन ब दिन उसको लूटा जा रहा है। बिजली से नजरसानी करते असेंबली इलेक्शन जरूरी मसाइल बेकारी सारी खुद बेकारी मे 4 बच्चे ग्रेजुएशन कर घर पटरी पे बिहत। अच्छा बासान असेंबली मेंबर कहनत का आवाज तुलान लुकन अगर का चीफ मिनिस्टर बासान मुमकिन एहसास बिजली के फीस में कमी हो, सड़क पानी बिजली के इश्यूज आज भी जम्मू कश्मीर में हैं और लोग चाहते हैं कि अब बहुत जल्द असेंबली के इंतखाबात मुनक्कद किए जाएं, क्योंकि 2014 से अब तक यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए। जरूर होने चाहिए। उससे क्या होगा? हमें फायदा होगा, हमें मेंबर चाहिए कि जो तो आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ, जो हमारा काम करे। अभी भी है सड़क पानी बिजली के मसले। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। वो कोई करेगा ठीक, और कौन करेगा? तो इनको भी लगता है कि असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। तो अब देखना होगा कि कब अनाउंस किए जाएंगे इंतखाबात और यहाँ पे लोग असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। अंबानी फैमिली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न शुरू हो चुका है और इस बीच एशिया के अमीर तरीन शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जुमेरात को दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने दोनों की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।
गोल्डी मीट मटन करने की अपील की। कुपवाड़ा से हथियार और गोला बारूद बरामद, संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान मिली कामयाबी। किश्तवाड़ पैदल रोड लगातार चौथे दिन बंद, सड़क रखरखाव का काम जारी। उपायुक्त एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई कार्य